क्या वास्तव में एलियंस मौजूद है? शायद ये ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सवाल है और वैज्ञानिक निश्चित रूप से इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्या एलियंस मौजूद है या इंसान अपनी तरह के अकेले जीव है? इस रहस्य को सुलझाने में वैज्ञानिकों ने कई साल लगाए हैं। उन्होंने निश्चित रूप से कई अवलोकन किए हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। एक बार यदि ये सभी पहेलियां हल हो जाती हैं, तो हम ये साबित कर सकते हैं कि एलियंस मौजूद है, या फिर ये पता लगा सकते हैं कि मानवता ही ब्रह्मांड में एकमात्र रूप है। बेशक हम ये तब तक नहीं जान पाएंगे कि एलियंस असल में है या नहीं जब तक वे हमारे संपर्क में नहीं आते, या फिर हमें उनके अस्तित्व का कोई सबूत नहीं मिल जाता। क्या हम अकेले हैं? अकेले मिल्की वे में सैकड़ों अरबों तारे हैं और उनमें से कई तो हमारे सूरज से अरबों साल पुराने हैं। क्या होगा अगर इन तारों के एक छोटे से हिस्से में भी उनके आसपास ग्रह हों और जो जीवित रहने योग्य हों? ये हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाएगा कि अरबों दुनिया संभव है। एडवांस्ड सिविलाइजेशन वाला एक विश्व जो पूरी तरह से विकसित हो और जिसने ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों की खोज शुरू कर दी हो। फर्मी पैराडॉक्स क्या है? क्यों पृथ्वी के लोगों ने दूसरी दुनिया के लोगों से अब तक कुछ भी सुना नहीं है? वे सब लोग कहाँ हैं? आज इस सवाल को फर्मी पैराडॉक्स के रूप में जाना जाता है। शोधकर्ताओं ने अपने कई वर्षों में इसके कई संभावित उत्तर दिए हैं। पहली थ्योरी के अनुसार एलियन सभी पानी के नीचे छुपे हुए हैं, या वे सभी मर गए, या वास्तव में हम खुद ही एलियंस हैं। रूस में नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी एलेक्जेंडर बरेजिन ने फर्मी पैराडॉक्स को एक नया उत्तर देने का प्रस्ताव किया है। अगर बेरेजिन की कल्पना सही है, तो इसका मतलब मानवता के लिए एक ऐसा भविष्य हो सकता है जो विलुप्त होने से भी बदतर है। बेरेजिन ने इस जवाब को फर्स्ट इन लास्ट आउट समाधान कहा है। शुरुआत के लिए वास्तव में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलियन लाइफ कैसी हो सकती है, बल्कि इससे फर्क पड़ता कि ये एलियन कैसा व्यवहार करते हैं। इसका मतलब है कि एलियंस को इंटरस्टेलर यात्रा में सक्षम होना चाहिए, या कम से कम इंटरस्टेलर स्पेस के माध्यम से संदेश प्रसारित करना आना चाहिए। एक सभ्यता के लिए एक ऐसी जगह तक पहुंचने के लिए जहां वह प्रभावी रूप से सौर प्रणालियों में संचार कर सकती है, उसे अप्रतिबंधित विकास और विस्तार करना होगा। बेरेजिन ने अनुमान लगाया है कि हम इंटरस्टेलर स्टेज पर आने वाली पहली सभ्यता है और सबसे अधिक संभावना है कि हम अंत तक यही होंगे। लेकिन ये सब सिर्फ एक सिद्धांत है। बेरेजिन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि शायद मैं गलत हूँ, और ये पता लगाने का एकमात्र तरीका ब्रह्मांड की खोज करना और एलियन की खोज जारी रखना है। भारत में यूएफओ साइटिंग साल 1951 15 मार्च को नई दिल्ली में सुबह 10:20 पे एक फ्लाइंग क्लब के 25 सदस्यों ने आकाश में सिगार के आकार की एक वस्तु देखी जो लगभग 100 फीट लंबी थी। यूएफओ आकाश में था और फिर अचानक उनकी दृष्टि से गायब हो गया। साल 29 अक्टूबर को एक तेज गति वाली वस्तु को पूर्वी कोलकाता में 3:30 से 6:30 बजे के बीच देखा गया और एक हैंडीकैम का उपयोग करके फिल्माया गया। इसका आकार एक गोले से त्रिकोण में और फिर एक सीधी रेखा में बदल गया। ये एक उज्जवल प्रकाश जैसा था और इसमें रंगों की एक श्रृंखला थी। ये कई लोगों द्वारा देखा गया था और सैकड़ों यूएफओ की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे। साल 2013 होगा पिया। चेन्नई के निवासियों ने 20 जून की रात 8:55 के आसपास में चमकीले नारंगी प्रकाश के 5 शीटे जैसे देखे और बाद में 23 जून को स्थानीय अखबार में इसकी सूचना दी गई। 4 अगस्त को भारतीय सेना के सैनिकों ने लगान खेल एरिया डेम चौक लद्दाख पर अज्ञात उड़ान वस्तुओं को देखा। ये भी बताया गया कि सेना के जवानों ने पिछले 7 महीनों में अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में यूएफओ के 100 से अधिक विभिन्न घटनाओं का अवलोकन किया था। साल 2014 23 जुलाई को लखनऊ के राजाजीपुरम क्षेत्र में सूर्यास्त की तस्वीरों में यूएफओ दिखने का दावा किया गया। एक पायलट ने कथित तौर पर मुंबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को सूचित किया कि उसने अक्टूबर के पहले सप्ताह में लगभग 20 से 300 फीट की ऊंचाई पर पुणे के पास एक काले और नीले रंग का यूएफओ देखा।
मीडिया द्वारा प्रकाशित एक तस्वीर में 29 अक्टूबर को दक्षिण भारतीय राज्य केरल में कोच्चि के ऊपर एक यूएफओ दिखने का दावा किया गया। साल 2015 में एक स्कूली छात्र ने 25 जून को कानपुर के एक उपनगर श्यामनगर में अपने घर की छत से एक यूएफओ की तस्वीरें कैद करने का दावा किया। हालांकि माना जाता है कि शायद ये स्मार्टफोन फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन के साथ किया गया हो। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक स्थानीय निवासी ने एक बड़े यूएफओ की फोटो लेने का दावा किया। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये डिजिटल सॉफ्टवेयर का उपयोग करके भी बनाई जा सकती है। इस प्रकार ये आपको तय करना होगा कि आप इन घटनाओं पर विश्वास करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बगल वाले बेल आइकॉन को ऑल पे कर दे ताकि आप हमारी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना कर दे। और आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले।